बाबा जी ने लिखा है कि मोहन नार नारी के रूपा पन्नगारिया रीति अनूपा। अब यहाँ कैसे संभव हुआ कि सीता जी को देख करके नर नारी मोहित हुए? तो इस चौपाई को जब हम आप ध्यान से समझेंगे तो सीता जी को देख करके पुरुष वर्ग मोहित हुआ और जो स्त्रियां मंत्रमुग्ध हुई वो पगुधारी को देखकर यानी भगवान राम को देख करके। क्योंकि चौपाई है सी रंग भूमि जब सी पगुधारी। रंगशाला में केवल सीता जी ही नहीं है, रंग भूमि जब सी पगुधारी दोनों हैं। सीता जी भी हैं और पगुधारी भी हैं। पगुधारी मतलब राम, पगुधारी मतलब राम। इसलिए सीता जी को देख करके पुरुष वर्ग मोहित हुआ, राजा लोग मोहित हुए और पगधारी यानी राम को देख करके वहां की सखियां सहेलियां स्त्रियां मोहित हुई। राम का पगधारी नाम कैसे पड़ा? राम का नाम जो पगधारी हो कैसे पड़ा? तो कहते हैं कि जब भगवान ने राम जी ने अहिल्या को चरण छुआ करके जब उसका उद्धार किया, उसको तारा, तब से राम जी का नाम पगधारी पड़ा। जब से राम अहिल्या तारी भगवती सीता को सखियों ने बढ़िया साड़ी पहना करके रंगशाला में लेकर के आई हैं। बहनों, एक 5-6 साल की बिटिया को अगर साड़ी पहना दिया जाए तो कितना सुंदर लगती है बिटिया, एकदम देवी स्वरूप हो जाती है। आज यही हालत है भगवती सीता जी की। चंद्रपाल यादव कल्याणपुर भैया जी की तरफ से 100 मुद्रा भगवान के श्री चरणों में परमात्मा कल्याण करे। मेरे बंधु, आज सखियों के सहित भगवती सीता रंगशाला में पधारी। जनक महाराज जी ने बंदी जनों को बुलाया और कहने लगे हमारे प्रण को जाकर के सुनाओ। बंदी जनों ने पहले तो महाराज जनक की बिरुदावली गायन की, उसके बाद में उनकी शर्त सुनाने लगे। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पनक देह कर कहाही हम मैं महाराज जनक का प्रण सुना रहा हूं। बंदी जन कहने लगे हम लोग महाराज जनक का प्रण सुना रहे हैं। गोपी भैया जी की तरफ से 21 मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में परमात्मा कल्याण करे। बंदों कहने लगे बंदी जन सुनो राजाओं, सबसे पहले ये आप समझ लो कि भगवान जो शिव का जो धनुष है यह क्या है और तुम्हारी भुजाओं की ताकत क्या है, पहले ये जान लो। नभ भुज बल
विदुषिव धनुराहु। राजाओं, तुम्हारी भुजाओं का जो बल है ना, वो है चंद्रमा, और भगवान शिव का धनुष है राहु। राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है। बड़ा समझ बूझ के हाथ लगाना, बड़ा समझ बूझ के हाथ लगाइयो, ऐसा न हो कहीं ग्रस लिए जाओ। नभुज बल विदुषिव धनुराहु, करुव कठोर विदित सर्गाहु। और सुनो राजाओं, इस धनुष को रावण बाणासुर आए तो, लेकिन हाथ नहीं लगाया। रावण बाण महाभट भारे, रावण बाण महाभट भारे, देख सरासन गवई सिधारे। तोड़ने की हिम्मत नहीं पड़ी, ऐसे चुपचाप निकल गए देख करके। सोई पुरारी को दंड कठोरा, सोई पुरारी को दंड कठोरा, सोई पुरारी को दंड कठोरा। आज समाज आज जोई तोरा, जिस किसी ने इस धनुष का खंडन कर दिया तो बिना विचारे त्रिभुवन की विजय के सहित जो इस धनुष को तोड़ेगा भगवान शिव के, वो तीनों लोकों में पहला पहलवान गिना जाएगा। तीनों लोकों में पहला पहलवान। इतना जैसे बंदीजनों ने बोला, त्रिभुवन जय समेत वैदेही,
सुना आज सभी राजा जो अभिमानी हैं, जो सज्जन राजा हैं, वो जाते तो हैं धनुष के पास, लेकिन हाथ जोड़ करके बाप